एक बार की बात है, एक घने जंगल में अनेक जानवर रहते थे। उनमें से एक भालू भी था, जिसका नाम भूरे था। भूरे अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था, लेकिन उसके बारे में एक रहस्यमयी बात जंगल के सभी जानवरों को हैरान किए हुए थी। जंगल में कहते थे कि भूरे हर अमावस्या की रात को जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने उजाड़ खंडहर में जाकर घंटों अकेला बैठा रहता है। कोई नहीं जानता था कि वहां वह क्या करता है, और न ही किसी ने हिम्मत की कि जाकर यह जान सके। जंगल के जानवर इस बात को लेकर बेहद उत्सुक रहते, लेकिन भूरे से डरते भी थे। भूरे खुद को एकांतप्रिय और गंभीर दिखाता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा रहस्य था जो वो किसी से साझा नहीं करना चाहता था। कहते थे कि जो भी उस खंडहर के पास अमावस्या की रात को गया, वो वहां से वापस नहीं लौटा। एक दिन जंगल में एक युवा लोमड़ी आई, जिसका नाम चंपा था। चंपा साहसी और निडर थी। वह हर उस चीज की तह तक जाना चाहती थी जो उसे रहस्यमय लगे। चंपा को जल्द ही भूरे और उसके खंडहर के बारे में पता चला। उसने जंगल के बाकी जानवरों से भूरे और उस खंडहर के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की। सबने उसे आगाह किया कि वह इस बात को छोड़ दे, लेकिन चंपा की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन चंपा ने ठान लिया कि वो खुद अमावस्या की रात को उस खंडहर के पास जाकर देखेगी कि भूरे वहां क्यों जाता है। वह जानती थी कि यह जोखिम भरा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। जैसे ही अमावस्या की रात आई, चंपा अपने कदमों को संभालते हुए उस पुराने खंडहर की ओर बढ़ चली। रास्ते में चंपा के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या सच में वह भूरे का रहस्य जान पाएगी या ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं। धीरे धीरे चलते हुए वह खंडहर के पास पहुंच गई। वहां की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे उस जगह पर कुछ रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हों। खंडहर के अंदर हल्की सी रोशनी थी, जो जंगल की गहरी रात में कुछ असामान्य सी लग रही थी। चंपा ने अंदर झांक कर देखा और वो हैरान रह गई। वहां भूरे एक पत्थर की वेदी के सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो किताब के पन्नों को पढ़ते हुए किसी अज्ञात भाषा में कुछ मंत्रोच्चार कर रहा था। चंपा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहले कभी किसी जानवर को इस तरह नहीं देखा था। भूरे का चेहरा गंभीर और एकाग्र था, मानो वह किसी खास मकसद से इस मंत्रोच्चार में लीन था। चंपा चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली और खंडहर के अंदर की रोशनी और तेज हो गई। भूरे ने आंखें खोलकर खंडहर के चारों ओर देखा, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का आभास हो गया हो। उसने धीरे से कहा, कौन है यहाँ? जो भी है, बाहर आओ। मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। चंपा जानती थी कि अब छिपना मुश्किल है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर सामने आकर कहा, भूरे भैया, मैं यहाँ तुम्हारा रहस्य जानने आई थी। मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। भूरे ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है चंपा। ये खंडहर मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है और यहाँ का रहस्य बहुत पुराना है। कई साल पहले इस खंडहर में एक महान संत आया करते थे। उन्होंने मुझे बचपन में एक वरदान दिया था, लेकिन उस वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। चंपा ने हैरानी से पूछा, वरदान और श्राप, ऐसा क्या हुआ था? भूरे ने धीरे धीरे कहानी बतानी शुरू की। जब मैं छोटा था तो इस जंगल के संत ने मुझे ताकत और बुद्धिमत्ता का वरदान दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर अमावस्या की रात मुझे यहाँ आकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, अन्यथा मेरी सारी शक्तियाँ छिन जाएंगी और मैं कमजोर हो जाऊंगा। तब से हर अमावस्या की रात में यहाँ आकर ये मंत्र पढ़ता हूँ ताकि मेरे अंदर की शक्तियाँ बनी रहें। चंपा ने उस रहस्य को समझा और कहा, तो ये खंडहर सिर्फ तुम्हारे वरदान का हिस्सा है। क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? भूरे ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी परीक्षा है चंपा। लेकिन अब तक मैं अकेला ही इस रहस्य को जानता था और मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे बिना डरे इस रहस्य को जानने की हिम्मत की। उस रात चंपा और भूरे ने मिलकर अनुष्ठान पूरा किया। भूरे को यह एहसास हुआ कि अब उसके पास एक ऐसा दोस्त है जिसने उसके इस कठिन समय में साथ दिया। धीरे धीरे चंपा और भूरे के बीच गहरी दोस्ती हो गई।
और उसने भूरे को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया।